के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ की स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी युक्तियों के द्वारा राम जी को ये समझाने का प्रयत्न कर रही हैं कि ये जगत का पसारा सारा कैसे हुआ। जो निर्मल शांत अंतःकरण वाला होता है उसको तो ज्ञान बहुत जल्दी हो जाता है, पर जिसका अंतःकरण अभी ये सारा ग्रहण नहीं कर पाता तो उसको युक्तियों के द्वारा समझाकर फिर उसको बताते हैं कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। अब राम जी बोले, हे भगवान, आप सर्वधर्म और वेद वेदांत के प्राज्ञ हैं। आपके शुद्ध उदार विरक्त रूप कोमल और उचित वचनों से मैं स्वस्थ हुआ हूँ, क्योंकि वशिष्ठ जी ने राम जी को इतनी युक्तियाँ पीछे दी हैं कि अब राम जी स्वयं बोल रही हैं और उन अमृत रूपी वचनों को पान करके मैं तृप्त नहीं होता। हे भगवान, आप राजस सात्विक जगत कहने लगे थे, सो कुछ संक्षेप से कहा था कि उसमें अवकाश पाकर आपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कही। अब पूरे जगत का विस्तार कैसे हुआ। अब राम जी फिर कह रहे हैं कि आपने राजस और सात्विक जगत कहने लगे थे, सो कुछ संक्षेप से कहा था कि उसमें अवकाश पाकर आपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कही। उसमें मुझको यह संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से कही है और कहीं पर आकाश से कही है, कहीं अंडे से कही है और कहीं जल से कही है। सो विचित्र रूप शास्त्र ने कैसे कहा। अब आपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो अब वशिष्ठ जी ने कैसे बताई थी कि वो स्वयंभू थे, 5 भूतों को उन्होंने रचा, फिर किसी आकार के अंदर अपने खेलने के निमित्त उन्होंने ये 5 भूत 3 गुण उत्पत्ति की, फिर सगुण साकार रूप में आने के लिए, क्योंकि वो निराकार पे तो कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। अगर कर्म करना है तो उसके लिए आकार लेना पड़ेगा। वो तो प्योर अपंचीकृत थे। अब उन्होंने फिर पंचीकरण किया सबका। तो राम जी को अब यही शंका हो रही है, कई शास्त्र कुछ कह रहे हैं, कई कुछ कह रहे हैं, पर आपने ये ब्रह्मा जी की जैसे उत्पत्ति की पहले, वो कैसे की। सो विचित्र रूप शास्त्र ने वो सारा ऐसे क्यों कहा। आप सब संशय के नाश करता है, कृपा करके शीघ्र मुझको उत्तर दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कई लक्षण ब्रह्मा और उनके विष्णु और रुद्र हुए हैं और अब भी अनेक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के व्यवहार संयुक्त प्रस्तुत हैं। अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं कि कई लक्षण ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र कई हो चुकी हैं, और जो ये सृष्टि हम देख रहे हैं खाली ये इतनी नहीं है, असंख्य सृष्टियाँ, कितने ब्रह्मा हो रहे हैं, कितने विष्णु हो गई हैं। अब जैसे पीछे किया था वो इंद्र के बेटे 10 के 10 तपस्या करने बैठे थे, तो 10 के 10 ही अपनी सृष्टि के ब्रह्मा जी बन गए थे। अब खाली एक ब्रह्मा जी नहीं है, बहुत ब्रह्मा जी हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, और अब भी अनेक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के व्यवहार संयुक्त प्रस्तुत हैं, जो हम खाली देख रहे हैं। एक ये वाला जगत खाली ये इतना नहीं है, कितने तुल्य होते हैं, कितने बड़े छोटे काल के स्वपन जगत के न्याय उत्पन्न होते हैं, और कितने बीते हैं और कितने आगे होंगे। इनमें से तुमने एक ब्रह्मा की उत्पत्ति पूछी है। अब वशिष्ठ जी कह रही हैं
कितने ब्रह्मा जी हो गए, कितने होंगे और कितने वर्तमान में हैं। ये सृष्टियाँ अनंत अनंत हैं, इनके रहस्य को हम खोल नहीं सकते। इनमें से पर आपने तो एक ही ब्रह्मा की उत्पत्ति पूछी है, सो सुनो, यह भी अनेक प्रकार के होते हैं। कभी सृष्टि सदाशिव से उत्पन्न होती है, तो कभी ब्रह्मा से, तो कभी विष्णु से, और कभी मुनीश्वर रच लेते हैं। कभी ब्रह्मा कमल से उपजते हैं, कभी जल से, कभी पवन से, कभी अंडे से उपजे हैं। कभी किसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा, कभी विष्णु और कभी सदाशिव होते हैं। कभी सृष्टि में पर्वत उपजते हैं और कभी मनुष्यों से और कभी वृक्षों से पूर्ण होती हैं। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं राम जी को कि आपने तो एक ही सृष्टि के ब्रह्मा जी की उत्पत्ति पूछी है। वैसे ब्रह्मा जी तो अनेक सृष्टियों में हो रही हैं और उनकी उत्पत्ति का स्थान भी अनेक है। कभी सृष्टि सदाशिव से उत्पन्न होती है। अच्छा देखो, कभी सृष्टि सदाशिव को बोला गया, कभी ब्रह्मा से बोला गया, कभी विष्णु से बोला गया, और कभी मुनीश्वर रच लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखो, सभी हम उपासना कर रहे हैं और वो उपासना भी हम अपने अंतःकरण की स्थिति के अनुसार कर रहे हैं। एक हमारे हिंदू धर्म में ही इतने सारे देवी देवताओं का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पे हिंदू धर्म में ही बस वैरायटी मिल सकती है। अगर एक पे हमारा दिल नहीं टिकता तो हम दूसरे को ले लें, अगर दूसरे पे नहीं टिकता तो दूसरे भगवान जी को ले लें। अब देखो, जो उपासक जिसके उपास्य हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, उनकी सृष्टि वहीं से ही शुरू होती है, पर अंत सभी एक का एक ही स्थान पर होगा, क्योंकि ये अपने भावों की दृढ़ता है। जैसे ध्रुव को विष्णु भगवान पर दृढ़ता थी, तो उनके लिए विष्णु भगवान ही सब कुछ थे। उन्होंने ही सृष्टि की उत्पत्ति की थी। जैसे प्रहलाद को भी विष्णु भगवान पे ही दृढ़ता थी, तो वो वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई। पूरे ब्रह्मांड की, संसार की, उनको क्या लगता है विष्णु से ऊपर कोई है ही नहीं, वही परम पिता परमात्मा है। अब ये तो होगी सगुण सकार वालों की सृष्टि। कई ब्रह्मा जी के उपासक हैं, तो वो वहीं से उनको लेकर चलते हैं। उनके लिए वही लोक हैं, सबसे ऊपर उनका अपना लोक होगा जो जिसके उपासक होंगे। अब ऐसे जो निराकार तत्व पे बैठे हैं, निराकार तत्व पे रुके हुए हैं, निराकार तत्व को ही अंगीकार करते हैं। देखो, निराकार को ही अंगीकार कर रहे हैं। सुनने में आपको हैरानी हो रही होगी, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं निराकार, तो उसका अंग कैसे हो सकता है? उसका अंग नहीं हो सकते, है ना? पर उनकी दृढ़ता होती है। ये दृढ़ता के कारण फिर वो सृष्टि हम खुद रच लेते हैं। एक साकार है, एक निराकार है। साकार वाले सहारा लेके चल रहे हैं, सामने से देवी देवताओं के आकार को लेकर पकड़ पकड़ के चल रही हैं, पहुंचेंगे वो भी वहाँ पर। और निराकार वाले खाली उस साक्षी, उस तत्व को लेकर चलते हैं जो बिना अंगों के है। अब जो बिना अंगों के होगा तो उसका हम प्रत्यक्ष कैसे कर सकते हैं? उसका हम अनुभव करेंगे। अब उस अनुभव में इतनी दृढ़ता हो कि निराकार भी सामने आए,
निराकार भी प्रत्यक्ष हो जाए। जैसे प्रहलाद को दृढ़ता थी अपने विष्णु भगवान पे, वो जब उनको याद करता था वो उनके सामने प्रकट हो जाते थे। अब ऐसे ही हमें भी अपने उस साक्षी पर इतनी दृढ़ता हो कि वो वहीं पे प्रकट हो जाते हैं। फिर ये दृढ़ता है, भावों की दृढ़ता है। भावों की दृढ़ता से सब कुछ पॉसिबल है। अब कहते हैं हमारे अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है कि अगर ये मनुष्य चाहे तो, अब लीला शाह बापू जी को देखो कैसे उन्होंने पेड़ को चला दिया। तो ये क्या था? आत्मबल था अपना। हमारे अंदर ही तो वो अंतर्यामी देवता है जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, ढूंढेंगे अंदर तब जाके मिलेगा। अब सुई मेरी अंदर गुम हुई है, ढूंढूं मैं बाहर तो मिल जाएगा? पॉसिबल नहीं है। अब इसलिए ये कह रहे हैं वशिष्ठ जी भी, सभी की अपनी अपनी सृष्टि है और सभी अपनी अपनी सृष्टि के सारे ब्रह्मा हो गए हैं। अब जो शिव जी का उपासक है उनके लिए तो वही सर्व ऊपर है, सर्वोपरि है। अब इसलिए कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति भी अनेक प्रकार से होती है। किसी ब्रह्मांड में मृत्यु का भय होता है, कभी पाषाणमय होती है तो कभी मांसमय होती है और कभी सुवर्णमय होती है, और कई सृष्टियां तो चतुर्दश लोक में हैं। किसी सृष्टि में कई लोक हुए हैं और कई किसी सृष्टि के ब्रह्मा हुए हैं। इसी प्रकार अनेक सृष्टि चिदाकाश ब्रह्म तत्व से ही फुरी है। अब ये सब जो ये मान रहे हैं शिवलोक को, ब्रह्मलोक को, विष्णु लोक को, ये कैसे मान रहे हैं? अपने मन के भावों से। अब जिसने शिवलोक को माना उसने शिव को ऊपर रखा, वो ब्रह्मा जी को नहीं मान रहे। और जिसने अब विष्णु को माना तो उन्होंने विष्णु को ऊपर रखा, वो अब ब्रह्मा जी को नहीं मान रहे। तो ये सबके अपने मन के भावों की दृढ़ता है। और ये मन का भाव, वो सृष्टि कहाँ से निकली? अपने चिदाकाश ब्रह्म तत्व से ही ये सारा फुरना निकलता है। अब अपने ये चिदाकाश ब्रह्म तत्व बोला, ये मन को भी हमने ब्रह्म की संज्ञा दे रखी है। मन के दो रूप हमने कह रखे हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। जो शुद्ध रूप है, पहले तो ये प्योर था। अब देखो जब बच्चा जन्म लेता है तो वो प्योर अंतःकरण का होता है, उसको छलवल करना बिल्कुल भी नहीं आता। छलवल करना उसको इसी संसार में सिखाया जाता है। जब उसी बच्चे को बचपन से ही किसी संत के संग में लगा दीजिए तो फिर देखो उसको संसारियों के व्यवहार का कुछ अता पता ही नहीं होगा, उनके छल कपट का उसको पता ही नहीं होगा। जब उसको पता लगेगा फिर उसको अच्छा ये ऐसे भी होता है, फिर उसको समझ में आएगा ये सारा। नहीं तो उस प्योर अंतःकरण को अगर किसी संत के, तत्वनिष्ठ संत के साथ लगा देते हैं, उनके संग में लगा देते हैं, तो देखो वो अपने ब्रह्म तत्व को, पहले ही वो प्योर था, वो जल्दी अनुभव कर लेगा। अब इसलिए कह रही हैं कि किसी सृष्टि में कई लोक हुए हैं और किसी सृष्टि में ब्रह्मा नहीं हुए, क्योंकि जिसकी जैसी दृढ़ता होती है उसके लिए वही लोक होता है। इसी प्रकार अनेक सृष्टि चिदाकाश ब्रह्म तत्व से ही फुरी। अब ये कहाँ से निकली? अपने उस फुरने से। जो चिदाकाश है, ब्रह्म तत्व है तो सारे वही, पर अपनी दृढ़ता के कारण कई साकार की तरफ निकल गए और कई निराकार की तरफ निकल गए। पर फिर
लय हुई। अब लय कहाँ होगी, चाहे साकार वालों की सृष्टि है चाहे निराकार वालों की सृष्टि है, लय का स्थान तो एक ही है, लय तो उसी में एक में होंगे। अब जैसे समुद्र के जल में कई तरंगे हैं, कई बुदबुदे हैं, कई फैन हैं। अब पर ये उत्पन्न तो इनका उद्गम स्थान वही जल ही है और लय भी उसी जल में हो रही हैं, पर बीच में देखो एक तरंग बन गई, एक बुदबुदा बन गया। अब ये दो बन गए। अब इसलिए कहते हैं जैसे समुद्र में तरंग उपजकर लय होते हैं, तैसी आत्मा में ये अनेक सृष्टि उपज के लय हो रही हैं। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी भासती है और पुष्प में सुगंध होती है, तैसे ही परमात्मा में जगत है और वो हम सब ने अपने अपने भावों से रच रखा है। जैसे सूर्य की किरणों में त्रिश्रेणु भासते हैं और उनकी संख्या नहीं कही जाती। यदि कोई ऐसा समर्थ भी हो कि उनकी संख्या करे, परंतु ब्रह्म तत्व में जो सृष्टियाँ फुरती हैं उनकी संख्या वह भी ना कर सकेगा। कहते हैं रेत के कण गिनना आसान है, जो जबकि वो भी आसान नहीं है। पर हमारे मन में एक दिन में कितने विचार आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, हम ये नहीं ज्ञात कर सकते, इनको गिन नहीं सकते। जैसे वर्षा ऋतु में ईखों के खेत में मच्छर होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि उपज कर नष्ट हो जाती है। वह काल नहीं जाना जाता जिस काल में सृष्टि का उपज न हुआ, पता ही नहीं चलता। अब सृष्टि बाहर थोड़ी है, हमारे मन के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। हम खुद ही इतनी सृष्टियाँ रच लेते हैं। अब एक ही उदाहरण लेते हैं, बैठे हैं सत्संग में, सत का संग कर रही हैं, पर हमारा मन कहाँ चला गया। बैठे आसन पे हैं, माला कर रही हैं, हाथ से मन के घूम रही हैं, पर मन में कुछ और ही चल रहा है। लिप्स भी हमारा मंत्र बोल रही हैं, पर मन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कौन से संस्कारों को पकड़ के लेके आता है, हमें खुद ही नहीं पता चलता। फिर देखो अगर साधक सजग नहीं रहता, अगर सजग नहीं होता तो उस काल में उसका वो समय वेस्ट गया। पर जैसे ही सजगता आई फिर उसको लगा कर तो मैं माला रहा था, पर ये मेरा मन कहीं और चला गया। हम सारे ये अनुभव करते हैं। आत्म तत्व में नित्य ही सृष्टि का उपजना और लय होना है, पर वो समझ में आ जाए कि मैं देख रहा हूँ, है ना, कि मन के अंदर ये संस्कार उठ रहे हैं, ये ख्याल आ रहे हैं, इन सब को मैं देखने वाला हूँ। दृष्टा बनकर देखते रहें तो ठीक है, पर दृश्य बनकर लय हो गए तो फिर हमने कुछ विशेष काम नहीं किया। जैसे समुद्र में पूर्व पर तरंग फुरते हैं, उनका अंत नहीं, इसी प्रकार सृष्टि का आदि और अंत कुछ भी नहीं जाना जाता। अब समुद्र जल है तो तरंग है ही है, उनका अंत हो ही नहीं सकता। अब ऐसे ये सृष्टि है ही है। अब आत्मा है तो ये सृष्टि है ही है, इसका अंत भी नहीं हो सकता। अब इसलिए कहते हैं मन है तो फुरने हैं ही हैं, इनका भी अंत नहीं हो सकता। पर इन फुरनों को देखने वाले बन जाएं। या फिर देखो समुद्र के जब मध्य में जाते हैं
तो वहाँ लहर नहीं होती, लहर आगे आगे होती है, किनारे पे होती हैं लहरें, मध्य में नहीं होती। या तो फिर इतनी गहराई में चले जाएं अपने उस तत्व का चिंतन करते करते, पर उस गहराई में कैसे जाएंगे? जब हम अधिकारी होंगे और हमने साधनों को लिया होगा, तो फिर उस गहराई में जाएंगे तो कोई तरंग हमें तंग नहीं कर सकती। ये तरंगों के थपेड़े कहाँ लगते हैं? जब हम आगे आगे खड़े होते हैं, किनारे पे खड़े होते हैं। ना तो अभी पूरा ज्ञान हुआ है और ना ही अभी पूरे अज्ञानी है, ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है। वहाँ पे परिस्थितियों की थपेड़ें लगती रहती हैं। अब इसलिए कहते हैं कि देवता, दैत्य, मनुष्य आदि कितने उपज कर लय हुए हैं और कितने आगे होंगे ये हम नहीं कह सकते। यह जैसे यह ब्रह्मांड ब्रह्मा से रचा गया है, तैसे ही अनेक ब्रह्मांड हो गए हैं। और जैसे अनेक घटिका एक वर्ष में व्यतीत होती हैं, तैसे ही बीते हैं ये ब्रह्मांड भी। अब हमने तो, राम जी ने तो एक इसी ब्रह्मांड की बात पूछी है जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ है, जहाँ हम बैठे हैं। पर ब्रह्म वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ऐसे तो अनेक ब्रह्मांड हो गए हैं और सबके उत्पन्न का स्थान भी अलग अलग है, एक नहीं है। जैसे हमारे एक वर्ष में कितने घंटे देखो बीते, फिर मिनटों को लो, फिर सेकंडों को लो, फिर एक पल को लो। अब देखो ऐसे ऐसे कितने व्यतीत हो गए हैं जिनको हम बता नहीं सकते। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्म तत्व में असंख्य जगत होते हैं। हम अपने खाली मन के ही भावों को देख लें, एक दिन में हमारे मन में कितने भाव आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनको हम जान नहीं सकते। देखिए कितनी सृष्टियाँ उपजी हैं, कितनी लय हो रही हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कितनी सृष्टियाँ बीत गई हैं और कितनी अब हैं और कितनी आगे होंगी, हमें इसके बारे में हम कुछ ज्ञान नहीं ले सकते। कारण देखो कारण का और कोई कारण है ही नहीं। जो कार्य दिख रहा है उसको हमने ख़त्म करना है। अब उसका ढूंढने जाएं, इतनी मत्थापच्ची करें, क्या ज़रूरत है? वाइट शर्ट के ऊपर दाग लग गया है, उसको साफ कर लो बस। क्यों लगा, कब लगा, किसने लगाया, उस तरफ जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे मृत्तिका में घट होता है, वृक्ष में अनेक पत्र होते हैं, फिर मिट जाते हैं। और जैसे जब तक समुद्र में जल है तब तक तरंग आवृत निवृत्त होते नहीं होते। कहते हैं समुद्र में जब तक जल है, अब समुद्र बना किसके कारण? जल के कारण ही तो बना। और जल है तो उसमें तरंग छोटी हो बड़ी हो आती ही रहेगी, निवृत्त नहीं होगी। उपजते और लय होते रहते हैं, तरंग आते रहते हैं और लय होते रहते हैं। तैसे ही ब्रह्म चिदाकाश है, त्रिलोकी रूप जगत उपज उपज कर उसी में ही लय होते हैं। जब तक अपने स्वरूप का परमार्थ है तब तक विकार संयुक्त ये जगत है और बड़े विस्तार से भासता है। अब ये कैसे भास रहा है? अपने ही फूलों के कारण, नहीं तो और कोई कारण नहीं है। और जब तक हम अपने संशयों को, भ्रमों को ख़त्म नहीं करते तब तक ये वैसा का वैसा ही बना रहेगा। नहीं तो वशिष्ठ जी तो बार बार कह रहे हैं राम जी को, हे राम जी, तीनों कालों में ये जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं है। अब जो उत्पन्न नहीं हुआ तो उसको मिटने का देखो। जो बंध्या का पुत्र ही नहीं था तो वो हमें दुख कैसे दे सकता है? अब बंध्या के पुत्र ने दुख कैसे दिया? खाली हमारे भावों ने उसको बनाया, भावों से ही हम दुख भोग रहे हैं। जो ये आज हमने किया है,
ये भी वशिष्ठ जी भी यही राम जी को समझाने की कोशिश नहीं कर रही है, हम सब जीवों को समझाने की कोशिश है कि ये हमने अपने भावों से ये सारा जगत बना रखा है, और इन भावों से ही अगर छोड़ दें अपने भावों को तो ये मिट भी सकते हैं। कौन से ये सत्य हैं जो नहीं मिटेंगे, ये मना नहीं करते, पर हम अपनी पकड़ छोड़ेंगे तब ये हमारा बनाया हुआ जगत, हमारा बनाया हुआ संसार खत्म होगा, लय होगा, उससे पहले नहीं होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।